प्रॉफिट वीरेंद्र सिंह को 1 अप्रैल को कोई भी ऐसी सजा नहीं होने वाली है। पवित्र आत्मा ने कहा, ऐ संसार के लोगों, मैं तुम्हें भविष्यवाणी दे रहा हूँ, जितने दोष खुदा के नबी पर लगाए गए हैं उनकी सजा माफ हो चुकी है। मैं समय देख रहा हूँ, वो जेल से रिहाई हो रहा है। मैं फ्यूचर बता रहा हूँ आपको, फ्यूचर प्रोफेसी में कर रहा हूँ। वही तुझे बचाए, तेरा परमेश्वर। आज प्रोफेट जी जो प्रोफेट जी और जिसका परमेश्वर, आमीन, जिसकी वो नित्य उपासना करते हैं, मनुष्य चलाते हैं, जिसके नाम पर आज यीशु का मजाक बनाया जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, परमेश्वर उससे बड़ा काम करने जा रहा है। तेरे नाम रहेगा, दूना भागेगा। हमारे और पूरे इस पृथ्वी की नजर में, अदालत की नजर में परमेश्वर में प्रोफेट निर्दोष है, तो मेरा वाका परमेश्वर अपने स्थिर करेगा और जितने भी इनके विरोध में वो घुटने टेकेंगे यीशु मसीह के। बाइबल में एक व्यक्ति के विषय में जिक्र है, उसका नाम है यूसुफ पर रेप का आरोप लगाया गया और कानून ने, उस समय के कानून ने उसे सजा सुनाई और उसे जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन वहां सारे लोगों की दृष्टि में वो कौन था? गुनहगार था। कानून की दृष्टि में भी वो गुनहगार था, रेपिस्ट था। लेकिन आप और मैं जो बाइबल को जानते हैं, उन्हें पता है कि वो निर्दोष था। क्या करते हैं? अपने गुरु को भेज देते हैं। हालेलुया। आज पंजाब में क्या हो रहा है? यही हो रहा है, अपने गुरु को भेज डाला, अपने गुरु को अरेस्ट करवा दिया। मैं प्रॉफिट वीरेंद्र सिंह के बारे में बात कर रहा हूं। अपने लोग ही क्या कर दिए? सील करने डलवा दिया। हालेलुया, हालेलुया। लालच है ऐसे लोग। बड़ी जानकारी दी है कि अभी अभी सजा का ऐलान हुआ है। मोहाली कोर्ट ने बजिंदर को उम्र कैद की सजा सुन। प्रेज लॉर्ड। सारे बहन भाइयों को एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ अपनी वीडियो के साथ, नई चर्चा के साथ। दोस्तों, प्रॉफिट बजिंदर सिंह का जो मुद्दा है, इतनी आग पकड़ चुका है कि लोग गलत वीडियो बना के मसीह कलीसिया को वर्गलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात हम सब लोगों को जान लेनी चाहिए कि हम क्रिश्चियन हैं। हम क्या पढ़ते हैं? हम बाइबल पढ़ते हैं। हम किसको मानते हैं? हम तो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। हम बाइबल के खुदा को मानते हैं, जो हमें ये सिखाता है कि हाँ का मतलब हाँ और ना का मतलब ना, सच का मतलब सच और झूठ का मतलब झूठ। नॉन क्रिश्चियंस लोग क्या करते हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई नॉन क्रिश्चियन कन्वर्ट होकर मसीह में आता है तो उसको वही फॉलो करना पड़ेगा जो बाइबल हमें सिखाती है, जो यीशु मसीह हमें सिखाते हैं। बाइबल जो है हमें बहुत सारे रेफरेंसेस देती है झूठे भविष्यवक्ताओं के। यिर्मयाह 14:14 में प्रभु यीशु मसीह यिर्मयाह को कहते हैं, मैंने इनको नहीं भेजा, ये मेरे नाम पे झूठी भविष्यवाणियां करते। ऐसा और भी बहुत जगह पे ऐसे इवेंट्स हुए जहाँ पे झूठे भविष्यवक्ता दिखे हैं बाइबल में। इसका मतलब ये है कि झूठे भविष्यवक्ता वाली कहानी या इवेंट ये अभी तक चल रहा है। अगर ये अभी तक चल रहा है तो झूठे पास्टर, झूठे प्रॉफिट, झूठे लोग भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। हम ये भी मान लें कि बहुत से लोग अपने सुखों के लिए आसान रास्ता चुनते हैं ताकि उन जेब जो है वो भरी रहे और आसानी से उनके घर पे इनकम आती रहे। तो क्रिश्चियन होगा ना, स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन पीढ़ियों से, वो ये हरकत नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको खुदा का डर है। लेकिन ये कौन करेगा? जिसने कम स्टडी ली है, कम नॉलेज है। अब नॉलेज से बात याद आई कि हमारी दौड़ है बाइबल, हमें बाइबल की शिक्षाओं पे चलना है ताकि हम जो आने वाला एग्जाम है स्वर्ग राज्य वाला, उसको पास कर सके। फॉर एग्जाम्पल, कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में और अच्छे टीचर के पास भेजना चाहते हैं, इसलिए ताकि वो अपना एग्जाम जो है वो ढंग से पास करे और अगले स्टैंडर्ड में, अगली क्लास में प्रमोट हो जाए। एज वेल एज क्रिश्चियंस को भी यही देखना है कि हमें अच्छा पास्टर मिले जो हमें अच्छी शिक्षा दे, अच्छी चीजें सिखाए और हम स्वर्ग राज्य का एग्जाम पास कर सके। पर यहाँ क्या हो रहा है? चिन्ह चमत्कारों के पीछे लोग लगे हुए हैं, लेकिन लोगों को प्रिंसिपल बाइबल के ही मानने पड़ेंगे, पास्टर के नहीं, पापा के नहीं। तो इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो झूठे पास्टर्स, झूठे भविष्यवक्ता हमेशा रहे हैं। यूहन्ना उसका 4 अध्याय और 1 आयत बताती है कि हर एक प्रतीति मत करो, कुछ लोग खुदा के जन नहीं होते हैं। इस वर्ष से भी हमें ये पता चलता है कि यूहन्ना ने कहा कि परखो, आपको परखना है, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या मैसेज पहुंचता है? खुदा के दास को कुछ नहीं कहना। खुदा के दास को कुछ कहोगे तो खुदा नाराज हो जाएगा। जी नहीं, बाइबल हमें फ्री विल देती। बाइबल का कोई भी ऐसा कोई वचन नहीं है जो हमें जकड़ता है कि हमें ये नहीं करना है, हम ये नहीं बोल सकते। बाइबल एक प्रैक्टिकल बुक है। बाइबल हमें बताती, फाड़ खाने वाले भेड़ियों से बचो, आप झूठे भविष्यवक्ताओं से बचो। हम पवित्र आत्मा के खिलाफ नहीं बोलते हैं, हम उनके खिलाफ बोलते हैं। बाइबल कहती उनके फलों से आप पहचान लोगे कि कैसे हैं वो लोग। आप फलों से जानिए, पहचानिए। अब जितने ये लोग थे, जितने इन लोगों ने भविष्यवाणियां करी हैं, क्या ये बाइबल से मेल खा रही है? क्या ये बाइबल हमें इस तरह का कोई रेफरेंस देती है कि कभी कभी भविष्यवाणी भी झूठी हो जाती है? ये सारे के सारे तुक्के मार रहे हैं कि ये सारे के सारे खुद उस आग में जाएंगे और आपको भी लेके जाएंगे। यीशु मसीह कहते हैं सकरा है वो मार्ग जो स्वर्ग के राज्य को जाता है। और सकरे मार्ग में बहुत सारे लोग थोड़ी चल सकते हैं, थोड़े ही जाएंगे। यीशु मसीह की जिंदगी आप देखिए, किसी का जीवन देखिए, कितने साधारण तरीके से उन्होंने बनाया। उन्होंने अपने पिताजी के साथ काम किया,
फिर उन्होंने उनकी जो सेवा करने का समय था वो सिर्फ 3-3.5 साल था, और उस 3-3.5 साल में दुनिया हिला के रख दी। आज दुनिया यीशु मसीह की जन्म तिथि से चलती है। थिंक अबाउट इट कि हम महान खुदा के बच्चे हैं, हम ऐसे लोगों के बच्चे नहीं जो हमें वर्गलाएं। और जिसके पास खुदा का पवित्र आत्मा है ना, वो कभी भी ऐसी जाल में नहीं फंस सकता। सुनने में आया कि विजेंद्र जी के ऊपर झूठे इल्जाम लग रहे हैं, बहुत सारे लोग उनके फेवर में वीडियोस बना रहे हैं अंध भक्तों की तरह। मेरे को एक चीज बताइए, यूसुफ के साथ कंपेयर करा जा रहा है, यूसुफ के टाइम क्या था और आज का टाइम क्या है? आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी कितनी डेवलप है, मशीन के साथ कोई झूठ नहीं बोल सकता। टेस्ट होता है रेप का, और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, डीएनए टेस्ट के बाद ये प्रूव होता है कि वेदर अपराधी कौन है। लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से विजेंद्र जी का पर्दाफाश हुआ। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो ये जेल में भी नहीं होते। तो कृपया बाइबल के सिद्धांतों पे चलो। मैं सारे पास्टर्स को भी ये बोलना चाहता हूँ, ठीक है, वो बाइबल की वचनों को नहीं मानेगा जो खुदा का नहीं है। यीशु मसीह ने कहा कि है मेरे लोगों, उनमें से निकल आओ। आपको बाइबल की सही शिक्षा लेनी है, वो आपको निकालने की कोशिश कर रहा है। समझना आपको। मुझे इतना ही कहना था। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।